अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर नूरैन। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में व्हाट इज़ जीन। हम लोग जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे और आरएनए की फर्दर जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जीन? जीन बेसिकली फिज़िकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। हेरिडिटी विरासत को कहते हैं कि जैसे कि पेरेंट्स से बच्चों में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, पास ऑन होती है जीन्स की फॉर्म में। जीन्स डीएनए से मिलकर बनता है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है दैट डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल, इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जैसे कि मैंने बताया, a gene is a part of DNA which has information to synthesis a protein। कुछ जीन्स स्पेसिफिकली उनका ना प्रोटीन सिंथेसिस में रोल होता है कि वो एज आ एंजाइम वर्क करती हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में सारी जीन्स का ये काम नहीं होता। नॉट ऑल द जीन्स कोड द प्रोटीन्स। ये तो राइम कर गया। नॉट ऑल द जीन्स कोड द प्रोटीन्स। It is a functional unit of heredity material. The gene gives instructions for developing characters like eye and hair color by producing enzymes। आप सिबलिंग्स में भी देखें ना, बहन भाइयों में किसी की आंखों का कलर ग्रीन है, किसी की आंखों का कलर ब्राउन है, किसी के बालों का कलर ब्राउन है, किसी के बालों का कलर ब्लैक है। तो ये स्पेसिफिक जीन्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल के, हर एक इंसान के स्पेसिफिक जीन्स की वजह से उसके ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसके पेरेंट्स में से उसमें ट्रांसफ़र हुए होते हैं, ठीक है। अब हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं कि जी अपने पापा पर है, ये अपनी मामा पर है। तो बेसिकली पेरेंट्स पर ही ये चाहते हैं स्पेसिफिक पर्सनालिटी और करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ़्लो कैसे करती है सेल में, ठीक है। वो डीएनए से जाती है मैसेंजर आरएनए के पास, वहाँ से साइटोप्लाज्म में जाती है, ठीक है। टू स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कुछ जीन्स जो है वो उनका रोल क्या होता है, वो एंजाइम का रोल प्ले करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली टू स्टेप्स में हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि डीएनए है ना, ठीक है, उसका एक सेगमेंट जो है ना वो कॉपी होता है टू आरएनए। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे आप क्लास में लेक्चर ले रहे होते हो तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जॉट डाउन कर रहे होते हो और आप उसको रफ रफ लिख रहे होते हो, घर आके आप उसको नीट करके लिखते हो। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही होता है कि आप डीएनए के सेगमेंट को कॉपी करते हो और उससे आरएनए बनाते हो। आई होप कि समझ आ गया होगा अब, ओके। In this step, the information of gene is copied into the form of RNA, messenger RNA basically, which carries information from nucleus to the ribosome in the form of genetic code। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आरएनए का सिंथेसिस हुआ है, बेसिकली मैसेंजर आरएनए बना है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आगे ये मैसेंजर आरएनए जो है ये अपनी प्रोटीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे क्या बनेगा, उससे ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, उससे प्रोटीन बनेगी। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आरएनए का सिंथेसिस हुआ है, बेसिकली मैसेंजर आरएनए बना है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आगे ये मैसेंजर आरएनए जो है ये अपनी प्रोटीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे क्या बनेगा, उससे ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, उससे प्रोटीन बनेगी। नेक्स्ट जी ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये ट्रांसलेट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास होती है ना, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
मैसेंजर आरएनए के पास होती है, उससे ट्रांसलेट करते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाते हैं अमाइनो एसिड्स का, जिससे आगे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हमने आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से अब आगे क्या होगा, हम लोगों ने प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए है, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास थी उसको ट्रांसलेट करते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाते हैं अमाइनो एसिड्स का, जो फर्दर क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। हमें पता है ये पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का। अब ये न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक राइबो शुगर होती है और एक नाइट्रोजनस बेस होती है, AGCU, एडेनिन guanine cytosine uracil. It means instead of thymine it contains the nucleotide uracil. डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है थायमिन की जगह। ठीक है, डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल वाइल आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है वो डीएनए से डीएनए का टेम्पलेट यूज़ करते हुए आरएनए का सिंथेसिस होता है और उससे कैसे प्रोटीन बनती है। बहुत आसान है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। इसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि जीन का साइज़ कितना है। ठीक है, अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है कोड्स की फॉर्म में, जिनको हम लोग कोडॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कोडॉन्स जो होते हैं ना, ये ट्रिपलेट्स होते हैं, लाइक तीन होते हैं, तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए के, मैसेंजर आरएनए के, जो इनकोड करते हैं एक अमाइनो एसिड को। ठीक है, 3 to 4% होता है ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए, 3 to 4% होता है टोटल आरएनए इन द सेल। ट्रांसफ़र आरएनए ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है इन साइज़, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, बट कुछ रीजन्स में ये डुप्लेक्स शो होता है, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड शो होता है, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए का बेसिक रोल क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम साइटोसोल टू राइबोसोम्स। ठीक है, दे आर 16 नंबर्स। अब ये जो है ये एमसीक्यूज़, ये जो लास्ट वाली 2 लाइन्स हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। ठीक है, दे आर 16 नंबर्स वाइल ह्यूमन cell contains only 45 different types of transfer RNA. It is about 10 to 20% of total RNA. Ribosomal RNA, as the name says, it is present in ribosome. इसका साइज सबसे लार्जेस्ट होता है, 80% ऑफ टोटल आरएनए इन अ सेल राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू हो सकता है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड लिंकेजेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इट कैन ऑल्सो बी एन एमसीक्यू। ओके, कि कौन सा आरएनए जो है वो पेप्टाइड लिंकेजेस में इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सो दैट्स राइबोसोमल आरएनए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।